हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हम छोटे छोटे टॉपिक वाइज और छोटा सा ये सेशंस लेकर के जो है आप तक ढेर सारी कंसेप्ट आपका जो है क्लियर करते चलते हैं। तो आज इस छोटे से सेशन में जो है हम आपका एक बेहतरीन सा टॉपिक का जो है कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो आज का टॉपिक है मेरे भाई सेक्स डिटर्मिनेशन। ये एक्चुअल में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कब हमारा बेबी बॉय होगा, कब हमारा बेबी गर्ल्स होगा, ये कैसे पता करें, सबसे बड़ा चीज है। तो एक एक करके ओवरऑल सारी जानकारी आप तक हम जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त यार भाई बहन में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये ऐसा जानकारी है जो हर किसी को पता होना चाहिए। अभी गांव घर में देखते हैं बहुत सारा विवाद इसी के वजह से हो रहा है। अगर आप कोई भी देख रहे हो तो आप इसको जरूर हर किसी को सजेस्ट करिएगा मेरे भाई। एक्चुअल में कहां क्या है चीजें वो समझना है। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है हम ह्यूमन में। अगर हम ह्यूमन में बात करें तो इसमें जब कभी निषेचन की क्रिया होती है, इसमें दो का पार्टिसिपेट होता है, दो लोग भाग लेते हैं। कौन कौन? एक तो मेल भाग लेते हैं, एक मेल भाग लेते हैं, और दूसरा जो है फीमेल भाग लेते हैं। फीमेल, दूसरा कौन भाग लेते हैं? एक मेल और दूसरा फीमेल। और आप सभी को जान करके ये पता होगा कि जो मेल बॉडीज है, जो मेल बॉडी है मेरे भाई, मेल बॉडी में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 जोड़ा होता है। उसमें जो एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा जो होता है वो क्या होता है? एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। टोटल कितने जोड़े होते हैं? तो 23 पेयर होते हैं। 23 में से जो 22 पेयर होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना। बचा हुआ जो एक पेयर रह गया, ये एक पेयर के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों हमारा क्या? एक्स और वाई गुणसूत्र आता है। अगर हम इसी तरीके से फीमेल बॉडीज की बात करें, अगर हम फीमेल बॉडीज की बात करें, ये चेंज कैसे हो जा रहा है दोस्त? बहुत गड़बड़ है। नहीं, अब नहीं होगा ये चेंज, ठीक है। अब ये चेंज नहीं होगा। आइए, जो फीमेल बॉडी होता है मेरे भाई, फीमेल बॉडी की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इसमें जो गुणसूत्र पाया जाता है, इसके बॉडी में जो गुणसूत्र होती है वो क्या क्या होती है? एक्स एक्स गुणसूत्र होती है। क्या होती है? एक्स एक्स गुणसूत्र होती है। अब जरा चीजों को समझिएगा। अब दोनों के बीच रिप्रोडक्शन होगा, दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मेल बॉडी से एक्स गुणसूत्र और फीमेल का एक्स गुणसूत्र मिला, तो जो आने वाला बच्चा है, आने वाला जो बेबी होगा मेरे भाई, आने वाला बेबी जो होगा वो होगा बेबी गर्ल। क्या होगा मेरे दोस्त? बेबी गर्ल होगा। देखिए, चीजों समझते चलिएगा कहां से यहां। अब मान लीजिए इसका आया फिर से एक्स, मेल बॉडी से मेरे भाई फिर से एक्स आया, मेल बॉडी से फिर से हमारा क्या आया? एक्स, और इसका आया ये वाला एक्स। अब जरा बताना क्या होगा? अब जरा बताना मेरे भाई क्या होगा? तो आप बोलोगे कि भाई फिर भी क्या होगा? एक्स एक्स आएगा, और ये जो एक्स एक्स है तो ये क्या हुआ? बेबी गर्ल हुआ। बिल्कुल हुआ, बेबी गर्ल्स हुआ, है कि नहीं। लेकिन इसका अगर वाई गुणसूत्र आया, चीजों को समझते चलिएगा, इसका वाई गुणसूत्र और इसका कोई भी एक गुणसूत्र, क्योंकि दोनों में तो सेम है, दोनों में तो सेम है मेरे भाई, तो ये अब क्या बनेगा? वाई गुणसूत्र और एक्स, मतलब एक्स वाई बना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स वाई बना या वाई एक्स गुणसूत्र बना। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा बेबी बॉय, बेबी बॉय बन गया। अब यहां पे आप चीजें समझिए, यहां से भी देखिए, ये स्पर्म जो निर्धारण है, बच्चे का जो निर्धारण है प्यारे भाई मेरे, वो कौन करता है, आप चीजों को समझ गए होंगे। अगर हम फीमेल बॉडीज की स्पर्म की, फीमेल बॉडीज में गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो उसमें होता है XX क्रोमोसोम, और इससे कोई भी रिलीज होगा, कोई भी गुणसूत्र रिलीज होता है फीमेल बॉडी से, तो वो हमेशा XX ही आएगा, या तो ये वाला X आएगा या तो ये वाला X आएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सेक्स डिटरमिनेशन निर्धारित कौन करता है, कब बेबी बॉय होगा, कब बेबी गर्ल्स होगा, इसका जो निर्धारण है वो कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है। तो आप सभी को अब पता चल गया होगा कि वो मेल बॉडीज पर डिपेंड करता है। अगर मेल बॉडीज से वाई वाला गुणसूत्र अगर आया, वाई वाला गुणसूत्र अगर रिलीज हुआ और इसका एक्स मिला, तो हमारा बेबी बॉय होगा। सपोज इसका एक्स वाई वाला आया, वाई वाला आया और इसका ये वाला एक्स वाला आ गया, अब जरा देखना क्या होगा फिर, तो फिर होगा वही एक्स और मेल का वाई, फिर भी हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा बेबी बॉय बनेगा, बेबी बॉय बनेगा। बोलो भाई बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो आप सभी को पता है कि ये जो है मेल ही इसका लिंग का निर्धारण करता है। अगर इससे जो है वाई वाला आया तो समझ लो बेबी बॉय, अगर इसका वाई एक्स वाला आया तो समझो बेबी गर्ल। तो ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। तो इस वजह से ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, और होप सो आपको जो है कंप्लीट जानकारी पता चल गया होगा कि कब हमारा बेबी बॉय होगा, कब हमारा बेबी गर्ल्स होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी क्या कुछ अपडेट और चाहते हैं आप सभी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या आप अपना फीडबैक भी जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।